जलवायु परिवर्तन। पंखे की जगह कूलर ने ले ली, कूलर की जगह एसी ने ले ली, फिर भी तड़पाए हाय रे गर्मी, 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 हाय रे गर्मी। एसी की जगह वाटर कूलर ने ले ली और वाटर कूलर की जगह फ्रिज ने ले ली, फिर भी सबको तरसाए रे गर्मी, हाय 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 रे गर्मी। बर्फीले पहाड़ों को है पिघलाती, जंगलों को ये है जलाती, फिर भी बढ़ती जाए रे गर्मी, हाय 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 रे गर्मी। महासागरों को ये है झलकाती, छोटे द्वीपों को है डुबोती, फिर भी बढ़ती जाए रे गर्मी, हाय 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 रे गर्मी। आओ आओ देखो, आओ आओ देखो, आओ आओ देखो, देखो, आओ आओ देखो, आओ आओ देखो। अजी सुनते हो? ये क्या दिन भर अखबार पढ़ते रहते हो? घर का कुछ काम आप भी करोगे? अरे एक दिन तो मिलता संडे का, आज माता होली कर रही हो, आज तो आराम से सो लो। आराम से सो लेते हो? क्या क्या तुम भी घर का सारा काम तुम करते हो क्या? मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है क्या? मैं दिन भर रसोई में काम करते करते परेशान हो गई हूँ। तो आज घर को जल्दी क्यों उठा रखा है? मुझे तो गर्मी में काम नहीं करना है, मुझे तो आज के आज एसी चाहिए। अरे अभी हाथ कल है, 2 महीने तो बचे हैं, अगले सीजन में ले लेना। अगले सीजन करते करते तो ये सीजन आ जाए, मुझे तो इस गर्मी में काम नहीं होता, मुझे तो आज के आज एसी चाहिए। अरे तो एक पे कमीशन देने आने वाला है, कम ले लेना। से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो अभी के अभी एसी चाहिए तो चाहिए। अरे तो दिवाली बोनस रहेगा तब ले लेना। दिवाली तो आते आते बहुत देर है, मुझे तभी चाहिए। और दिवाली पे तो तुमने ये बोला था कि मुझे कार दिलाओगे। अरे तुमसे कौन जीत पाएगा है मेरी माँ, चलो एसी लेने चलते हैं, चलो। और सुनो, वहाँ जाके मोल भाव कर लेना। क्यों? मुझे सोने की चेन चाहिए, तुमने बोला था सालगिरह पे मुझे सोने की चेन दिलाओगे। अरे तो सोने की चेन खरीदने के लिए तो मोदी जी ने मना कर दिया ना। अब आप प्राइम मिनिस्टर की सुनो या होम मिनिस्टर की सुनो, तुम एक काम करो, चलो। आग ज्यादा खबर, आग ज्यादा खबर, आग ज्यादा खबर, आग ज्यादा खबर, आग ज्यादा खबर। अरे भाई क्या है ताजा खबर? अरे भाई साहब, आपने डायनासोर को देखा है? अजी, ये तुम्हें क्या डायनासोर समझ रहे? हाँ भाई। अरे मुझे तो आजकल पूरा मोहल्ला ही डायनासोर लगता है। क्यों भाई? अरे डायनासोर को लगता था कि वो पृथ्वी का विनाश कर देगा, पर पृथ्वी ने देखो डायनासोर का विनाश कर दिया। अरे तो ये कहानी हमें तो सुना रहा भाई, आज की ताजा खबर सुना ना। अरे हमारी कंपनी फ्री में लोन दे रही है, फ्री में लोन दे रही है। लोन? भाई साहब, एसी पे भी लोन चल रहा है क्या? अरे मैडम, आप अभी एसी के लोन पे ऐड नहीं हो। अरे हमारी कंपनी तो मंगल ग्रह पर आवासीय कन्वर्ट प्लॉट के लिए लोन दे रही है, और तो और चांद पर कमर्शियल प्लॉट के लिए लोन दे रही है, और अंतरिक्ष में आईटी सेक्टर के लिए लोन दे रही है। भाई सुबह से पी ली क्या? चल चलो अंग्रेजी लेने चलो। अरे कहाँ से आ जाते हैं ये जा रही है। अरे भाई साहब, सुबह सुबह होली भट्टे के टाइम लड़ाई करते अपनी दुकान पे आ रहे हो। अरे भाई ठीक है ठीक है। अरे लो बहन जी, पानी वानी ठंडा गरम लोगे? चलो भाई, तेरे को सिर्फ दिखाई दे रही है, तो सीधा दिखाई नहीं दे रहा। अरे जीजा जी, आप क्यों नाराज होते हो? आपको भी पानी वानी पिला देते हैं, लो पानी पियो। पानी छोड़ भाई, तुम सब का एसी दिखा और अच्छा दिखा। अच्छा, आपको एसी चाहिए? ठीक है बहन जी, अभी हमारे गोदाम में नया एसी आया है, 50,000 रुपए की रेट है और बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, 5 स्टार। 50,000 का? अजी ले लो, अभी भी ले लो। ठीक है मैं यार। अच्छा, मैं समझ गया आपको कौन सा वाला एसी चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसा एसी देता हूँ जो मेंटेनेंस फ्री है, सालों साल चलेगा और बिल्कुल सस्ता होगा। हैं? जल्दी से ट्राई कर दे। लो बहन जी, एसी। अब तक खुश? ठीक है, एक बार खोल के तो देख लो, एसी दिया है, पंखा दे दिया। अरे ये क्या है? उसे तो बेवकूफ बना दिया। चलो के पास वापस। अरे भाई, हमने तेरे को एसी मांगा था, तो तूने पौधा दे दिया। अरे भाई साहब, यही वो एसी है जो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाती है और आपको शुद्ध और ठंडी हवा देती है और बिल्कुल बिजली फ्री है। अब समझ में आया वो आदमी हमको डायनासोर क्यों कह रहा था, क्योंकि हमने एसी कूलर तो बहुत चलाए लेकिन कोई भी पेड़ नहीं लगाए और बहुत पेड़ काट दिए, जिससे पृथ्वी के वायु प्रदूषण में प्रदूषण आ गया। आओ आओ देखो, आओ आओ देखो, आओ आओ
नाटक है क्या? अरे भाई, आप कौन है और तुमको क्यों याद नहीं? दिख नहीं रहा है, सृष्टि का विनाश कर रहा है। और आप हैं कौन? मैं हूं तापासुर, प्रलय का दूसरा नाम, और सृष्टि का विनाश करना है मेरा काम। न ये बर्फ मुझे गला सकती है, न ये हवा मुझे बहा सकती है, और न ये धरती मुझे दफना सकती है। मैं हूं अजर, अमर, अविनाशी, तापासुर। आप कौन हैं? मैं जीवाश्म ईंधन हूँ। मुझे पेट्रोल, डीजल और गैस के रूप में भी जाना जाता है। पहले मेरा उपयोग अलग अलग रचनात्मक कार्यों के लिए होता था, लेकिन मनुष्यों ने अपने लाभ के चक्कर में मेरा इतना अधिक दोहन कर दिया है कि मैं खत्म होने की कगार पर आ गया हूँ। जीवाश्म औद्योगिक क्रांति, मनुष्य इतना आशावादी हो गया, इतना ईंधन जलाया, इतना डीजल पेट्रोल फूका, आज बाप आसमान छू गए। यही अति आशावादी सोच का कारण था कि आज वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। अरे आप कौन हैं? मैं ग्लेशियर हूँ। मुझे हिम चादर भी कहते हैं। मेरा जन्म धरती के तापमान को कम करने और शुद्ध जल को प्रवाहित करने के लिए हुआ था, मगर पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ चुका है कि मैं ना चाहते हुए भी पिघल रही हूँ। मेरा ध्रुवीय क्षेत्र में औसतन तापमान कम होता जा रहा है और मैं खतरे में होती जा रही हूँ। तुम्हारा पिघलना तो मेरी आज की सबसे बड़ी ताकत है। अरे बर्फ पिघलेगा, समुद्र का जल स्तर उछलेगा, समुद्र में जल जला आ जाएगी, और नदियां जिनकी तुम पूजा करते हो वो तुम्हें खा जाएगी। सब तरफ बाढ़ होगी, फसलें बर्बाद होगी, लोग खाने को तरसेंगे। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं वृक्ष हूँ। सभी जीव जंतुओं का जीवन मुझ पर आश्रित है। एक समय था जब मैं पृथ्वी का श्रृंगार होता था, लोग मेरी पूजा करते थे, लेकिन लोगों ने मेरी अंधाधुंध कटाई करके मुझे इतना अधिक नुकसान पहुंचाया है कि अब मैं पृथ्वी पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक से अवशोषण नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है और इससे कुछ प्रजातियां मेरी सदा के लिए विलुप्त हो गई है। अभी तो कुछ ही हुई है, कुछ दिनों बाद कुछ रह जाएगी। पहले का जमाना था, विद्यार्थी पेड़ के नीचे पढ़ते थे, बड़े बड़े पेड़ होते थे। लेकिन आज विद्यार्थी की टेबल पर छोटे छोटे पेड़ होते हैं। पृथ्वीवासियों को तुम्हारी अब जरूरत नहीं, लोग तुम्हारी अहमियत भूल गए हैं, अब तुम्हें पूजना छोड़ दिया है, और तुम्हारी जगह प्लास्टिक के पौधों ने ले ली है। आप कौन हैं? मैं आकाश हूँ। जब लोग भगवान को याद करते हैं तब मेरी तरफ ही देखते हैं। मैं बादलों से वर्षा करवाती हूँ, जिससे ये मिट्टी की प्यास बुझती है, परंतु आज मैं इतनी प्रदूषित हो गई हूँ, जहरीली होती जा रही हूँ। मुझे ना चाहते हुए भी आंधी, तूफान, चक्रवात जैसे आपदाएं करवानी पड़ रही है। अरे नीलो, मौसम इस बार मानसून में बरसात नहीं होगी। क्या प्रशांत, क्या हिंद, सब जगह है मेरा कहर, और जो सूरज भगवान जिसकी पूजा करती हो उसे दोष मत देना, उनका दोष नहीं है, दोष है मेरे मायावी जाल हीट डोम का। मैंने बढ़ाई है गर्मी, सारी फसलें सुखाई है, और जीव जंतुओं की देखना लाशें मिलेगी। रक्षा कर प्रभु, रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। क्या इस तापासुर का अंत नहीं हो सकता? देखो, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, पर तुम सबको मिलकर पर्यावरण के नियम समझने पड़ेंगे। पर एक बार तुम धरती माता की स्थिति तो देखो। मैं धरती माँ हूँ।
मैंने तुम्हें नदियाँ दी, तुमने उसे नाला बना दिया। मैंने तुम्हें वायु दी, तुमने उसे जहरीला धुआं बना दिया। ये पिघलते पहाड़, सूखती नदियाँ और तड़पते जीव मेरे आंसू हैं। ये कटते हुए पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे कोई मेरे हाथ काट रहा है। अगर लगातार बढ़ते हुए तापमान से मेरा शरीर अब जलने लगा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मेरी मिट्टी जहरीली हो गई है। अगर अब भी आप लोग नहीं समझे तो मेरी गोद हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी। अब मैं थक गई हूँ। आपकी धरती माँ थक गई है। क्या अब है कोई माँ का लाल जो आपकी इस माँ की रक्षा कर सके? हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, न हम पेड़ काटेंगे न औरों को काटने देंगे। अधिक से अधिक छायादार वृक्ष लगाएंगे। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों का उपयोग करेंगे। हम खुद जागरूक होंगे और औरों को भी इसके प्रति। धरती की है यही पुकार, तुम्हें करो सुधार। धरती की है यही पुकार। अभी आज तुम्हें करो सुधार। जय हिंद। तो साथियों, ये थी बहुत शानदार प्रस्तुति सुनील बड़गुजर और उनकी टीम की। अब मैं बहुत ही उन्होंने क्लियर संदेश देने का काम किया है कि आदमी आज अपनी विलासिता के चलते, अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के चलते वो पर्यावरण की अनदेखी कर रहा है, और जिसकी वजह से आज स्थिति ये हो गई है कि पूरा विश्व जल रहा है, पूरी धरती जल रही है। पर्यावरण का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर ओलावृष्टि, कहीं पर सूखा, कहीं पर दावानल, कहीं पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब इसी चीज का इंजाम है। अगर हम अभी भी नहीं चलते तो आने वाला समय, पूरा भविष्य इस धरती माँ के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। अब जरूरत है हमको समझने की, जरूरत है पर्यावरण के प्रति सचेत होने की, जरूरत है हमको ऐसे आवश्यक की जिससे हमारे पर्यावरण संतुलित रहे और ऐसे ही बने। तो बहुत शानदार प्रस्तुति, और मैं आज सभी कलाकारों के परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। सबसे पहले